अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि उस्मान साहब ने दीवान बुलाया होता है और सबको उनकी जिम्मेदारियां दे रहे होते हैं। उरहान और अलाउद्दीन को उनकी जिम्मेदारियां देने के बाद उस्मान साहब तैमूर से कहते हैं, अख तैमूर, यीनी शहर के सिपाहियों के सरबराह की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये सुनकर तैमूर बहुत खुश होता है और कहता है, ये अमानत अब मेरे पास अमानत है हजूर। उस्मान साहब कहते, ठीक है, तुम्हारी देखभाल की चीजें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। और फिर उस्मान साहब तमाम सरदारान से मुखातब होकर कहते हैं, सरदारान, हम यीनी शहर में एक बाजार कायम करेंगे, आस पास से ताजर आएंगे, बैरून मुल्क से भी लोग आएंगे, इसलिए हम सबको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये सुनकर बाइंदर साहब कहते हैं, तुर्कों को तजारत की जरूरत है हजूर, ताकि हम अपना सामान बेच सकें। और अपने सिपाही को इशारा करता है तो उसके सिपाही एक संदूक लेकर आते हैं और बाइंदर साहब के सामने रख देते हैं। बाइंदर साहब उस संदूक को खोलते हैं जो कि सोने से भरा होता है और कहता है, ये वो सोना है जो हमें गजा से मिला है। यह देखकर उस्मान साहब कहते हैं, ये सरदारान का दीवान है, रियासत का खजाना नहीं, गरीबों को दे दो। इस पर बाइंदर साहब कहते हैं, हमारी जमीनों में कोई जरूरतमंद नहीं बचा, आपकी बदौलत सब पेट भर कर सोते हैं। मैंने सोने से भरे संदूक आपके नाम दिए हैं, यही रह गया है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, फिर इसे कराआश को दे दें। ओक्तम साहब ने कहा कि इन्हें सोने की जरूरत है। इस पर ओक्तम साहब कहते, ए वल्लाह हजूर। ये सुनकर बाइंदर साहब कहते हैं, हमें देने को कहें और हम देंगे, हमें फतह के बारे में बताएं, हम आपके पीछे खड़े होंगे। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, मशरक में मंगोल और मगरब में रोम, वो दोनों तरफ से हमारे खिलाफ आ रहे हैं। अगर हम इनके दरमियान एक चन्नार के दरख्त की तरह मजबूत नहीं बढ़ते हैं, फिर हम इस मलबे तले दब जाएंगे। ना हमारी कम तादाद ना दुश्मन की बड़ी तादाद आपको डराती है। ये इतना बड़ा चन्नार का दरख्त है कि ये दिन ब दिन बढ़ता है, मजलूम लोग इसके साए में आराम करते हैं। ऐसे लोग होंगे जो इसे काटने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसके साए तले मुतहद होकर दुश्मन के खिलाफ मुतहद नहीं खड़े होते तो फिर जालिमों का साया हम पर पड़ेगा। और फिर कहते हैं, सरदारान मुनाफा के बारे में फिक्रमंद हैं, तख्त की लड़ाई अब भी सरहदों से आगे जारी है, सिर्फ हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। हम जानते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन ये तन्हाई ही हमें मुत्तहिद करने वाली है। ये हमें मगरब पर मेंढे की तरह हमला करने में मदद करेगी। हम इस ख्वाब के साथ मुत्तहिद रहेंगे और जदोजहद करेंगे। हम इंसाफ दिलाने वाले हैं, बेकार रहना हमें जेब नहीं देता। सरदारान, अगर हम रुक जाएं फिर हम पीछे रह जाएंगे। जब तक हम सांस लेते हैं हम काफरों के खिलाफ खड़े होंगे। जब तक हम सांस लेंगे हम जालिमों का गला घोंटेंगे। इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में बुलंद हो जाएगा। जिस पर सब कहते हैं, ए वल्लाह हजूर। और फिर इसी दौरान बाईस अंगूर कमरे के अंदर दाखिल होता है और आकर सलाम करता है और उस्मान साहब के पास आकर एक पैगाम उस्मान साहब को देता है। उस्मान साहब उस पैगाम को खोलकर पढ़ते हैं, जिसके ऊपर कोहनूर की जानब से भेजा गया पैगाम होता है और लिखा होता है, हम जानते हैं कि वो अगले दिन हरकत करना शुरू कर देंगे हजूर, हम आपके अहकामात के मुंतजिर हैं। ये पैगाम पढ़ने के बाद उस्मान साहब तमाम सरदारान से कहते हैं, दीवान खत्म हो गया है, सब अपने अपने फ्राइज की तरफ लौट जाएं, आप सलामत रहें। और फिर तमाम सरदारान उठते हैं और सलाम करके कमरे से रवाना हो जाते हैं। बाहर आने के बाद बाइंदर साहब उस्मान साहब के इस तरह दीवान जल्द खत्म करने पर हैरान होता है और ओक्तम साहब से कहता है कि मैं हैरान हूँ कि उस्मान साहब को क्या खबर मिली, उन्होंने जल्दी जल्दी दीवान खत्म किया। जिस पर ओक्तम साहब कहते हैं, ये सरदार का मसला है, हम समझ नहीं सकते, आप पूछकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये क्या है बाइंदर साहब। जिस पर बाइंदर कहता है, अहम खबर होनी चाहिए। और अंदर कमरे में उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि कोहनूर ने पैगाम भेजा है, कस्तंतीनिया की खबर है, जो लोग शहनशाह का तख्ता उल्टना चाहते हैं वो हरकत में आ रहे हैं। शहनशाह तख्त पर बैठकर हमारी फतुहात में हमारी मदद करता है। और फिर खड़े होते हैं और कहते हैं, तैयार हो जाओ सिपाहियों, हम कस्तंतीनिया जा रहे हैं। जिस पर सब कहते हैं, जो हुक्म हजूर, और वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरे कमरे में आयशा खातून उरहान और अलाउद्दीन से कहती है, तो मेरे बहादुर लड़कों, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या प्राइज मिले हैं। जिस पर अलाउद्दीन थोड़ा उदास नजर आ रहा होता है और बताता है कि मेरा भाई कराचा हिसार पर हुकूमत करेगा। ये सुनकर मलहून बहुत खुश होती है और अपने बेटे को गले लगाती है और कहती है, माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह। और फिर बाला अलाउद्दीन से पूछती है, तो अलाउद्दीन तुम्हारा फर्ज क्या है। जिस पर अलाउद्दीन बहुत गमगीन लहजे में कहता है, कुछ नहीं, मेरा कोई फर्ज नहीं है माँ। ये सुनकर बाला और मलहून भी हैरान होती हैं। और फिर उरहान कहता है, ऐसा मत कहो भाई, बाबा चाहते हैं कि तुम दरसन फकीह के साथ काम करो ताकि तुम खुद को बेहतर बना सको। जिस पर अलाउद्दीन कहता है, उस्मान साहब ने यही हुक्म दिया है।
और फिर बाहर तमाम सिपाही कस्तंतीनिया रवाना होने से पहले तैयारियां कर रहे होते हैं। तुर्गत साहब कहते हैं, तैयारी मुकम्मल करो सिपाहियों, जो भी जरूरत हो ले लो, हम दुश्मन के दिल में जा रहे हैं। जिस पर कोतान कहता है, हमने दुश्मन के दिल को अपना घर बनाया, इंशाल्लाह हम में से किसी को तकलीफ नहीं होगी। ये सुनकर तुर्गत साहब हंसते हैं और कहते हैं, ए वल्ला कोतान, जल्दी करो, वक्त हो चुका है। और फिर इसी दौरान एक बावर्ची खातून जरकुताई के लिए खाना लेकर आती है। उसे देखकर जरकुताई अपने आप को छुपाता है। वो बावर्ची खातून जरकुताई के पास आती है और कहती है, मैंने ये सब खाना तुम्हारे लिए बनाया है। जिस पर जरकुताई कहता है, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, और खाना नहीं लेता। जिस पर वो बावर्ची खातून कहती, तुम बड़े आदमी हो, तुम्हें खाना चाहिए। जिस पर जरकुताई गुस्से से कहता, नहीं मुझे भूख नहीं है, और रवाना होने लगता है। तो वो बावर्ची खातून कहती है, अच्छा तो मैंने भुना हुआ गोश्त बनाया था, इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें दिल भी है, चूंकि ये तुम नहीं चाहते मैं इन्हें वापस ले जाऊंगी। ये सुनते ही जरकुताई कहता, खैर मुझे लड़ने नहीं जाना चाहिए खाना खाए बगैर। जिस पर वो बावर्ची खातून जरकुताई को खाना पकड़ाती है और कहती है, खाओ ताकि तुम ताकत से दुश्मन पर वार कर सको। और फिर जरकुताई खाना लेकर वहां से रवाना होता है। और अंदर कमरे में उस्मान साहब कस्तंतीनिया जाने से पहले तैयार हो रहे होते हैं और बाला खातून मदद कर रही होती है और कहती है, मैंने आपको जंगों के लिए भेजा, लेकिन हर बार पहली बार की तरह महसूस होता है हजूर। उस्मान साहब कहते हैं, हमारे दुश्मनों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है, हमारी मुहिम की तादाद भी। बाला कहती है, हम फैल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बेटे भी बड़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि वो अब दीवान में भी जा रहे हैं, माशाल्लाह। उस्मान साहब कहते हैं, वो बड़े हो गए हैं। और फिर बाला कहती है, मैं आपको बताना चाहती थी। उस्मान साहब कहते, बताओ, लेकिन बाला की जानब नहीं देखते। बाला कहती है, मैं सिर्फ आपके लिए महफूज सफर की ख्वाहिश करना चाहती थी, मैं यही कहना चाहती थी हजूर, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, आप फातेह बनकर लौटें। और उस्मान साहब से गले लग जाती है। और फिर उस्मान साहब बाहर आते हैं और कस्तंतीनिया रवाना होने के लिए अपने घोड़े पर सवार होते हैं। तमाम सिपाही जो कि पहले ही तैयार होते हैं, उस्मान साहब उन्हें कहते हैं, चलो सिपाहियों। और फिर उस्मान साहब की सरबराही में तमाम सिपाही कस्तंतीनिया की जानब रवाना हो जाते हैं। और इधर यीनी शहर में मलहून खातून बाला से कहती है, अलाउद्दीन की तबीयत ठीक नहीं थी, अब वो कैसा है। जिस पर मलहून कहती है, वो बहुत उदास हो गया है, लेकिन वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। मलहून कहती है, इंशाल्लाह। और फिर आयशा कहती है, फिक्र न करो बाला, उस्मान साहब के पास कोई अच्छी वजह ज़रूर होगी और अलाउद्दीन इसको समझ जाएगा। और फिर बाला मलहून से कहती है, अब हमें कैसे काम करना चाहिए, मैं बाजार देखने का सोचती हूँ, वो आज बाजार बनाना शुरू करने वाले हैं। जिस पर मलहून कहती है, ठीक है, फिर हम बाजार में आने वाले सामान को देखेंगे, हमें पहले सामान देखने की जरूरत है। जिस पर बाला कहती है, आपने अच्छा सोचा। और दूसरी जानब कस्तंतीनिया में तमाम गुलाम सिपाही ग्लेडिएटर से लड़ाई करने से कबल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कोहनूर उनको देख रहा होता है। और एक कमानदार बाहर आता है जिसका नाम सेंतूर होता है। वो कोहनूर से कहता है कि कल कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। जिस पे कोहनूर हाँ में इशारा करता है। और फिर सेंतूर कहता है, कल रोम में एक नया सूरज तुलू होगा। और दूसरी जानब उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए एक समुंदर के किनारे आते हैं, जहां पर एक कश्ती पहले से ही मौजूद होती है। बुरहान उस्मान साहब को बताता है कि ये वो कश्ती है जिससे हम समुंदर पार करेंगे हजूर। उस्मान साहब और बाकी साहब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं कि जब अंधेरा होगा तो हम कस्तंतीनिया में होंगे, हम भेस बदलेंगे और हम एहतियात से काम लेंगे, जहाद मुबारक हो। और फिर सब कश्ती पर सवार होते हैं और कस्तंतीनिया की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब उक्तम साहब के कबीले में बाला, मलहून और तैमूर सामान का मायना करने के लिए आए होते हैं। मलहून अख्तमूर से कहती है, आओ इन जैनों को देखें, इससे पहले कि बेंगे खातून आए। और वो जैनों को देखने लग जाती हैं कि इसी दौरान बेंगे खातून अपने मरकजी कमरे से बाहर निकलती है और मलहून की जानब बढ़ती है। अख्तमूर जब उन जैनों को देखता है जो कि सही नहीं बने होते, मलहून अख्तमूर से कहती है कि ये मुतवाजन नहीं लगता, आओ इसे घोड़े पर रखते हैं। तैमूर जब उस जैन को घोड़े के ऊपर रखता है तो कहता है कि इसका निचला हिस्सा बहुत पतला है, घोड़े का पसीना जज़ब करने के लिए इसे मोटा होना चाहिए। ये सब देखने के बाद मलहून कहती है, बेंगे खातून कहाँ है, क्या तुमने इसे नहीं बताया कि हम पहुंच चुके हैं। कि इसी दौरान बेंगे खातून वहां आ जाती है और कहती है, खुश आमदीद मलहून खातून, माफ करना, अगर हमें खबर होती कि आप आने वाली हैं तो हम आपका सही तरीके से इस्तकबाल करते। और फिर कहती है, अंदर आ जाएं, आपको ठंडी लस्सी पेश करते हैं।
जिस पर मलहून कहती है हम यहाँ बैठने नहीं आए, हम बहनों का बाजार में फरोख्त होने वाला माल को देखने आए हैं, लेकिन हम इससे मुतमईन नहीं है जो हमने देखा है बेंगे खातून। कि इसी दौरान बेंगे खातून की बेटी भी कबीले के अंदर दाखिल होती है और बेंगे खातून मलहून से कहती है कि वो कौन सी चीज है जो आपको पसंद नहीं है मलहून खातून, माल और इसे बनाने वाले दोनों एक जैसे हैं। जिस पर मलहून कहती है कि ये ज़ेन घोड़े पर मतवाजन नहीं है, जब मैं अपने सिपाही को इस पर बिठाने के काबिल नहीं तो मैं इसे बाजार कैसे ले जा सकती हूँ। कि इसी दौरान बेंगे खातून की बेटी एल्चिचेक वहाँ आ जाती है और कहती है मलहून खातून चले मुझे अपना सबसे माहिर सिपाही दें ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जो ज़ैन आपको पसंद भी नहीं है इसे घोड़े पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और उस घोड़े पर सवार होती है जिसके ऊपर ज़ैन रखा होता है। और फिर तैमूर मलहून से कहता है मलहून खातून क्या आप मुझे इजाजत देती हैं, और दूसरे घोड़े पर सवार हो जाता है। एल्चिचेक तैमूर से कहती है कि मेरे पीछे आओ, कबीले के बाहर एक बड़ा दरख्त है, हम वहां से कबीले तक दौड़ेंगे। और बाहर की जानब रवाना हो जाती है और उस दरख्त के पास पहुंचते हैं जहां से दोनों ने दौड़ लगानी होती है। और वहां पहुंचने के बाद एल्चिचेक तैमूर से कहती है ये अपनी महारत दिखाने का वक्त है काई के सिपाही, इससे पहले कि मैं तुम्हें हरा दूं अपना नाम बताओ, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं किसको शिकस्त देने जा रही हूँ। जिस पर तैमूर हंसता है और कहता है गुंदुज साहब का बेटा अक तैमूर। ये सुनकर एल्चिचेक कहती है ए वल्ला तैमूर, और अपना घोड़ा भगाने लग जाती है। तैमूर अपने घोड़े से नीचे उतरता है तो घोड़े के ज़ैन के नीचे देखता है तो वहां घोड़े का जख्म होता है और खून निकल रहा होता है। यह देखकर तैमूर बहुत परेशान होता है और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर कबीले की जानब रवाना हो जाता है। एल्चिचेक घोड़ा भगाते हुए पहले कबीले पहुंच जाती है, लेकिन तैमूर बहुत पीछे रह जाता है। अपनी बेटी को जीतते हुए देखकर बेंगे खातून दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही होती है। और फिर थोड़ी देर बाद तैमूर भी कबीले पहुंच जाता है और अपने घोड़े से नीचे उतरता है और खड़ा हो जाता है। मलहून खातून ये सब कुछ समझ जाती है और फिर एल्चिचेक मलहून से कहती है क्या आपने देखा, मैंने आपके माहिर सिपाही को इस ज़ैन से हराया है जो आपको पसंद नहीं है। जिस पर मलहून कहती है मैंने देखा, यकीनन मैंने देखा, माशाल्लाह आप एक अच्छे सवार हैं, लेकिन आप अभी ना तजर्बाकार हैं। ना तजर्बाकार इसलिए कि आप इस घोड़े का जख्म तक नहीं देख सकी जो आपका साथी बनने वाला है। और तैमूर के घोड़े के पास जाती है और ज़ैन उठाती है और घोड़ा जख्मी होता है। और फिर कहती है कि तैमूर के पीछे रह जाने की वजह इसकी रहम दिली है। जंग में घोड़े सिपाही के पर बन जाते हैं, जब वो पर टूट जाए तो क्या होता है खवातीन। इस पर बेंगी खातून और एल्चिचेक बहुत शर्मिंदा होती हैं। और फिर रात के वक्त उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाही कस्तंतीनिया के किनारे पहुंच जाते हैं और दूर से कस्तंतीनिया को देखते हैं और उसके ऊपर चांद को देखते हैं। यह देखकर बुरान कहता है भाइयों क्या तुम यहाँ भी अजान सुनना पसंद करोगे। जिस पर जयकुता कहता इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह। और फिर उस्मान साहब कहते हैं अगर हम एक परचम के नीचे मुत्तहिद हो जाएं तो ऐसा ही होगा। इस हिलाल को देखो, ये हमेशा सेलेब के ऊपर खड़ा होता है। अगर हम मुसलमानों को इस परचम के नीचे मुत्तहिद कर दें तो ना सिर्फ आया सोफिया में बल्कि पूरी दुनिया में अजान की आवाज़ बुलंद होगी। और इसी जगह पर एपिसोड ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटे वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको बआसानी मिल सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।